हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टारगेट फॉर आईक्यू। मेरा नाम है वैभव। हम जब भी किसी ब्रांड के कपड़े खरीदते हैं तो कपड़े खरीदते हुए हमें एक प्रॉब्लम की काफ़ी दिक्कत देखनी पड़ती है और वो प्रॉब्लम है हमारा साइज़। यानी कि वो जो कपड़े हम खरीद रहे हैं या तो उस कपड़े का साइज़ यूएसए के अकॉर्डिंग होगा या फिर यूनाइटेड किंगडम के अकॉर्डिंग होगा। इंडियन ब्रांड के अकॉर्डिंग या इंडियन कंट्री के अकॉर्डिंग साइज़ अवेलेबल होता ही नहीं है। आपने अगर अमेजोन, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट से कपड़े ऑर्डर करते हो तो वो जो कपड़े ऑर्डर करा है उसका जो साइज होता है वो या तो आपको यूएसए के अकॉर्डिंग मिलेगा या यूके के अकॉर्डिंग मिलेगा। इंडिया का तो नाम ही नहीं होता और इसके चलते काफ़ी दिक्कत होती है। बिकॉज जब हम कपड़े ऑर्डर कर लेते हैं, कपड़े हमारे घर पे आ जाते हैं और हमें फिटिंग नहीं अच्छी लगती, तो अब हमने जो पैसे अपने ऑनलाइन दिए हैं वो अब दोबारा पैसे हम टेलर को देंगे। किस लिए? जिससे कि वो फिटिंग में हमारे कपड़े आ जाए। तो ये जो समस्या है ये काफ़ी देखी जा रही है हमारे इंडिया में। और इस समस्या को देखते हुए जो हमारी मिनिस्ट्री है उन्होंने एक स्कीम लेकर आए हैं, एक प्रोजेक्ट लेकर आए हैं जिसके तहत ये जो समस्या है ये काफ़ी हद तक दूर हो सकती है। आइए जानते हैं ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो गवर्नमेंट स्कीम है, ये कैसे हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और इस स्कीम में है क्या, आइए जानते हैं। पहले जान लेते हैं ये स्कीम का पर्पस और ओरिजिन क्या है। ठीक है, इनिशिएटिव बाय मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। ये जो स्कीम है ये स्कीम लेकर आई है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल और इस स्कीम का नाम है इंडिया साइज प्रोजेक्ट। ये जो हमारा प्रोजेक्ट आया है इसका नाम है इंडिया साइज प्रोजेक्ट और मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। इनका एम है टू स्टैंडर्डाइज मेजरमेंट्स दैट आर टेलर्ड टू फिट द डाइवर्स इंडियन पॉपुलेशन एड्रेसिंग द इशू ऑफ पुअर गारमेंट फिटिंग। यहाँ पे भी गवर्नमेंट का उद्देश्य ये है कि जो हमारे इंडियन का एक हमारे पूरे भारतीय लोगों का एक स्टैंडर्ड साइज हो। ठीक है, अगर हमारे भारतीय का एक स्टैंडर्ड साइज आ जाता है किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे या किसी भी दुकान पे, तो ये जो समस्या है हमें फिटिंग वाली, वो फिटिंग वाली समस्या काफ़ी हद तक दूर हो सकती है। ये मानना है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल का और इसके चलते ही इस स्कीम को लाया गया है। अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी है आइए जानते हैं। करंटली मैनी ब्रांड्स इन इंडिया अडॉप्ट यूएस और यूके साइज स्टैंडर्ड्स which often do not align with the typical Indian body dimensions. This discrepancy results in ill-fitting clothes and widespread consumer dissatisfaction. यहाँ पे यही बोला गया है कि जो यूएसए का साइज होता है, यूके का साइज होता है, वो जरूरी नहीं है हमारे भारतीय कंडीशन के अकॉर्डिंग फुलफिल होए। सपोज करिए कोई अगर 20 साल का लड़का है, ठीक, जो इंडिया का है यानी इंडियन भारतीय नागरिक है और 20 साल का जो यूएसए में रहता है या यूके में रहता है, उनके बॉडी स्ट्रक्चर में, उनके शारीरिक बनावट में काफ़ी हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे और ये ही चेंजेस हमें इंडिया भारतीय लोगों को दिक्कत करती है जब हम ऑनलाइन या दुकान पे जाके कपड़े खरीदते हैं। क्योंकि यहाँ पे अब हमारा जो साइज़ है, हमारी जो बनावट है वो वहाँ के कंट्री से अलग है और इस चक्कर में हमारे जो कपड़े हैं वो फिटिंग के नहीं आते। और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस प्रोजेक्ट की ज़रूरत पड़ी जिसका नाम है इंडिया साइज प्रोजेक्ट। अब इस प्रोजेक्ट को कैसे एग्जीक्यूट किया जाएगा, तो यहां पे मिनिस्ट्री का कहना है कि हम पुरुष और स्त्रियों को कम से कम 25,000 पुरुष और स्त्रियों का एक मेजरमेंट लेंगे। जब हम 25,000 लोगों का मेजरमेंट ले लेंगे उस मेजरमेंट में से हम एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट तैयार कर लेंगे कि अगर कोई 20 या 25 साल का लड़का या लड़की कोई ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहता है या दुकान पे जाके अपने कपड़े खरीदना चाहता है तो एक स्टैंडर्ड साइज ये होगा कि हाँ लगभग इतने साइज के कपड़े आपको फिट आ सकते हैं। तो ये फिट स्टैंडर्ड साइज आपको डिसाइड करने के लिए कम से कम 25,000 लोगों का एक साइज आपको बोल सकते हैं 25,000 लोगों का आपको जो टेस्ट है वो फुलफिल कराना पड़ेगा जिससे कि एक प्रॉपर हमारा साइज आ सके। अब इसका फ्यूचर में प्रेजेंटली क्या इंपैक्ट, क्या बेनिफिट होगा आइए जानते हैं। ए डिटेल साइज चार्ट डेवलप्ड फ्रॉम दिस विल गाइड बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल क्लॉथिंग मैन्युफैक्चरर्स एंड रिटेलर्स। यानी कि अगर भारतीयों में एक स्टैंडर्ड साइज आ जाता है तो ये स्टैंडर्ड साइज जो हमारे इंडिया की कंपनी है या कोई इंटरनेशनल कंपनी जो इंडिया में काम कर रही है या इंडिया में कपड़े बेच रही है, अब ये साइज हम उनको दे सकते हैं कि अब आपको यूएसए यूके का साइज ही नहीं, इसके साथ साथ आपको इंडिया का साइज भी अपने शॉप पर, अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रखना पड़ेगा। ये एक बेनिफिट होगा, इससे इंडियंस की कपड़ों की डिमांड बढ़ेगी। जैसे लोगों को पता चला कि हाँ हमारे फिटिंग के कपड़े हमें अवेलेबल हो सकते हैं तो इससे भारतीय लोगों की डिमांड बढ़ेगी और प्रॉफिट होगा। दिस स्टैंडर्डाइजेशन इज एक्सपेक्टेड टू हार्मोनाइज द सप्लाई विद द डिमांड फॉर वेल फिटेड क्लोथ्स। इससे यही है जब एक हमारा एक प्रॉपर एक साइज
आ जाएगा इंडियन साइज, इससे डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ने से आपको प्रॉफिट होगा और कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन भी बढ़ेगा। फ्यूचर एप्लीकेशंस वंस इंप्लीमेंटेड द इंडिया साइज, The India size standard will become the benchmark for Indian and global fashion brands operating within the country। यानी कि ऐसे ब्रांड्स जो भारत से बाहर के हैं बट इंडिया में काम कर रहे हैं, उन ब्रांड्स को लेकर और जो अपने इंडियन ब्रांड्स हैं इनके पास अब जब इंडियन साइज होगा तो एक बेंचमार्क तैयार हो जाएगा कि हाँ हमें कितने क्लोथ्स या कितनी क्वांटिटी के कपड़े रखने हैं इंडियन साइज से। इससे एक मार्केट में कंपटीशन होगा और यूके यूएस जो खाली 2 ही ब्रांड्स के साइज के अवेलेबल होते थे कपड़ों के साइज के, वो अब इंडिया में भी होएगा और इंडिया का नाम भी अब धीरे धीरे इंडिया के साथ साथ वर्ल्ड में भी होगा, क्योंकि इस स्कीम के अंतर्गत ये इंडियन ब्रांड का जो साइज होगा ये खाली इंडिया में अवेलेबल नहीं होगा, ये इंडिया से बाहर की जो कंट्रीज हैं वहां पे भी इंडियन साइज अवेलेबल कराया जाएगा हर ब्रांड पे, चाहे वो इंडिया का हो जो बाहर काम कर रहा हो या बाहर के ब्रांड्स हो जो इंडिया में काम कर रहे हो। तो ये हमारा इंडिया साइज इनिशिएटिव है जो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने इंट्रोड्यूस किया है और ये वाला स्कीम आप हो सकता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो, चाहे आप यूपी का एग्जाम दे रहे हो, बिहार का दे रहे हो या उत्तराखंड का दे रहे हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।